लिए। जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड मैप का सीरीज चल रहा है। आज सीरीज 5वां है, ठीक है। इसके पहले हमने जो है सार्क देश के बारे में डिस्कस किया था। सार्क देश में हमने 5-6 देश निपटा दिया है। अभी उसको मैं थोड़ा रिवाइंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं ना, कहीं जाके इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं, कोई कानपुर जाके तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जी के तैयार करना चाहते हैं तो ये बैच आप जरूर देखिएगा। विश्व मैप और इंडियन मैप, दोनों मैप बिना पढ़े आप जीएस को नहीं समझ सकते बाबू, आप समझिए इस बात को, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप को। तो आइए ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ, और हम लोग आज देखेंगे पाकिस्तान के बारे में, और साथ ही हम आपको कंप्लीट इसका एमसीक्यू भी कराते हैं। जैसे कि अगर हम कोई थ्योरी पढ़ाएं, थ्योरी पढ़ाने के बाद उसका एमसीक्यू भी कराते हैं, क्योंकि आपको पता चलता उसके कि एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन कौन से बन जाते हैं या कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपके भी क्लियर हो जाती है इसमें। अभी इधर हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में, इसका मैप वाइज से मिलता है। ये भी देखिए, इधर हम बात करें, हम पढ़ रहे थे क्या चीज़, हम पढ़ रहे थे सार्क देश। सार्क देश, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क में 8 देश आते हैं, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी। कौन कौन से देश आते हैं एक बार लिख देते हैं हम। आता है मालदीव, ठीक है, मालदीव आता है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, और एक है कौन सा? बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो ऐसे 8 देश आते हैं बाबू, किसमें? सार्क में आते हैं। हमने मालदीव को ख़त्म कर लिया था, मतलब मालदीव को पढ़ लिया था, श्रीलंका को भी पढ़ लिया था। भारत को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, भारत को हम इंडियन मैप में आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, क्या उसकी जियोग्राफिकल स्थिति है, क्या मतलब जो स्टेट वगैरह हैं, इसकी यूनियन टेरिटरी है, सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। हम आज पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। हमने नेपाल को भी और भूटान और बांग्लादेश को भी पढ़ लिया था। हमने कितने पढ़े? भूटान पढ़ा 1, 2, नेपाल 3, और मालदीव पढ़ लिया, श्रीलंका पढ़ लिया, ठीक है, 2, 3, 4, 5 पढ़ लिया। आज हम पढ़ लेते हैं पाकिस्तान के बारे में, कल हम अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। आपका सार्क देश खत्म हो जाएगा। जब आपका सार्क खत्म हो जाएगा तब आपको हम पढ़ाएंगे आसियान देश। आसियान देश में 10 देश आते हैं, अभी वहाँ पे सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। देखिए बाबू, पाकिस्तान है कहाँ? ये है भारत, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा नक्शे में, ये है भारत, ठीक है ना। अभी नीचे से पूरा ये भारत है, और ये वाला है आपका पाकिस्तान, ठीक है। ये जो है ये है आपका पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान, भारत आज़ाद कब हुआ था अंग्रेजों से? भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो भारत आज़ाद हुआ जो है अंग्रेजों से, और उसी समय जो है पाकिस्तान अलग कब हुआ भारत से? 14 अगस्त। उसी के एक दिन पहले जब भारत आज़ाद हुआ, उसी के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ये अपना अलग राष्ट्र बना लिया जिन्ना को लेकर, ठीक है। तो जिन्ना ने इसकी मांग की थी। तो इधर हम पाकिस्तान के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान को मैप में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति कहाँ पे है, कि क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी जियोग्राफिकल स्थिति है जो आपको जाननी जरूरी है। जैसे इसमें हम देखेंगे पाकिस्तान का मैप, हम देखते हैं पाकिस्तान का मैप। आप देखिए, ये है पाकिस्तान का मैप। पाकिस्तान के मैप में हम देखेंगे सबसे पहले देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाता है बाबू? यहाँ पे चार जो है राज्य हैं। ये वाला एरिया आपका कहलाता है जो है बलूचिस्तान, ठीक है। आप देखिएगा कहाँ पे मैं ये मार रहा हूँ, ये है आपका बलूचिस्तान। तो सबसे बड़ा प्रांत या सबसे बड़ा क्षेत्र या सबसे बड़ा एरिया जो है वो बलूचिस्तान राज्य का ही है। और बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? क्वेटा है। बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ बाबू? क्वेटा है, ठीक है। तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। क्या? क्योंकि यहाँ पर बाबू सबसे ज़्यादा खनिज संपदा से संपन्न है ये इसी एरिया में, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा खनिज, पाकिस्तान के जितना बड़ा एरिया है सबसे ज़्यादा खनिज, पहाड़, मिनरल्स जो है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। इसकी राजधानी है
क्वेटा। यहीं पर आपको एक बंदरगाह देखने को मिलेगा जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। हमने सारी चीज़ें मेंशन की है थ्योरी में, ठीक है। अभी के लिए आप मैप में समझिए क्या चीज़ें मैं कह रहा हूँ। यहाँ एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, ग्वादर बंदरगाह। इसको चेंज करते हैं, देखो यहाँ एक बंदरगाह जिसका क्या नाम है, ग्वादर ग्वादर बंदरगाह, ठीक है, ग्वादर बंदरगाह। एक बंदरगाह यहाँ पे है, इसका क्या नाम बाबू, कराची नाम है इसका, इसका नाम है कराची, ठीक है। तो दो प्रमुख बंदरगाह हैं पाकिस्तान में, कौन कौन से, एक ग्वादर बंदरगाह और एक कराची बंदरगाह, ठीक है, ग्वादर बंदरगाह और कराची बंदरगाह। तो यहाँ पे ये है सिंध का एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, सिंध। अब एक है इधर पंजाब का एरिया, आपको देखिए कलर भी किया होगा, यह है पंजाब का एरिया। पंजाब की जो है राजधानी वो कहाँ पे है, लाहौर में, यही है लाहौर आपका, ठीक है ना। और पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो ये है बाबू इस्लामाबाद, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस्लामाबाद, ठीक है। ये क्या बाबू, राजधानी है, कैपिटल किसकी, पाकिस्तान की राजधानी। सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। और ये है पेशावर, आप पेशावर के परिपेक्ष में समझिए पेशावर क्या चीज़ें है बाबू। देखो पेशावर में जैसे भारत में बाज़ारों में जैसे मंडी में लगता है कि 1 किलो आलू इतने का, 1 किलो परवर इतने का, ऐसे ना यहाँ पे वो चीज़ें हथियार जैसे AK-47 इतने रुपए का, कोई बोलेगा इतने का, कोई बोलेगा इतने का, जैसे अपने मार्केट में इधर बोलते हैं, ठीक है। तो पेशावर बहुत ज़्यादा आतंकवादियों से भरपूर है, तो इसको हम बोलते हैं खैबर पख्तूनवा वाला क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं बाबू, खैबर पख्तूनवा। तो ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में आतंकवाद बहुत ही अपने चरम सीमा पे है, सबसे ज़्यादा आतंकवादी यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा वाले एरिया में। यहाँ पे एक जो है मार्केट या एक शहर है, कौन सा, पेशावर, यहीं पर आपको हथियार जो है बाज़ारों जैसे हमारे इधर मंडी लगती है वैसे इधर आपको हथियार देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं जानने लायक, जैसे आपको इधर दिखा दे, ये गिलगिट वाला एरिया आपको दिख रहा है, गिलगिट का एरिया, ये देखो, ये है, देखो एक्चुअल में ये है POK, मतलब ये है भारत का पार्ट, लेकिन हरी सिंह की गलती की वजह से बाबू ये आज तक हम लोग इसको झेल रहे हैं कि ये POK पाकिस्तान के अंडर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका शुरू होता है भारत, ठीक है, और ये वाला एरिया आपका कहलाता है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये वाला एरिया कहलाता है। और इसमें 3 जो है शहर आते हैं, मेन शहर, कौन कौन से, ये नीचे वाला आपका हो जाएगा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, ठीक है, आज़ाद कश्मीर। और ये हो जाएगा आपका गिलगिट, और एक आपको इधर से मिलेगा और इसको हम बोलते हैं बाल्टिस्तान, ठीक है, बाल्टिस्तान तान, ठीक है, इसको बाल्टिस्तान, इसको बोलते हैं हम गिलगिट, गिलगिट, इसको हम बोलते हैं गिलगिट, ठीक है। तो 3 यहाँ पे शहर पड़ते हैं आपके, कहाँ पे, POK में। POK की राजधानी की अगर बात करें तो मुजफ्फराबाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये है मुजफ्फराबाद, ठीक है। तो POK मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत क्षेत्र इसको हम बोलते हैं। इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, और यहाँ पे 3 शहर है, कौन कौन से, गिलगिट, बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ठीक है। और गिलगिट, एक देखिए गिलगिट में क्या चीज़ें हैं, गिलगिट जो है ये USA का वायु सैनिक अड्डा है, USA का, USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वायु सैनिक अड्डा है बाबू, वायु सैनिक अड्डा, वायु सैन्य अड्डा, ठीक है ना। कैसे यहाँ पे वायु सैन्य अड्डा हो गया इसका, तो पाकिस्तान जो था वो अमेरिका को ये गिफ्ट कर दिया था कि मतलब ये स्थान आप ले लीजिए, यहाँ पे आप जो भी चीज़ें रखना चाहें रख सकते हैं। तो अमेरिका जो है यहाँ पर आ गया भारत के एकदम सिधाने कि भारत को काउंटर कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इतना बदतमीजी करता है ये पाकिस्तान अपन के आप हम लोगों के साथ, ठीक है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर आपको समझ में आ गया होगा, बलूचिस्तान भी समझ में आ गया, कराची और ग्वादर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करते हैं इसके थ्योरी सेक्शन में, जो चीज़ें हमने आपको बताई वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा, पर्वत को थोड़ा देख लेते हैं हम। यहाँ पे 3 पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, ये है किरथर, नीचे आपको कौन सा पर्वत मिलेगा बाबू, ये है किरथर, और ये है आपका सुलेमान, और यहाँ पर आपको मिलेगी नमक की पहाड़ियाँ। आप मैप खोलिए, मैप में आपको देखिए जो है पॉलिटिकल मैप में नहीं, इसमें उस वाले मैप में आप देखिए, ठीक है, बगल वाला जो मैप बना हुआ है। तो ये है आपका किरथर, ये है आपका सुलेमान, और ये आपका नमक की पहाड़ियाँ हैं।
तो पहली खेती जो हुई थी, जो पहली खेती हुई थी जिसमें हम जौ और गेहूं की को मानते हैं, सबसे पहली खेती जौ और गेहूं की हुई थी। यहीं पर एक स्थान है मेहरगढ़, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी बाबू? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में एक स्थान है मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। यहीं पर धान और जौ की खेती हुई थी पहली बार, जौ एंड गेहूं की, सॉरी, जौ और गेहूं की पहली बार खेती हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच एक जगह है मेहरगढ़, ठीक है। ये भी चीजें आप समझ गए। अभी अपन बात करेंगे थ्योरी की। देखो, जैसे पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है बाबू? इस्लामाबाद है। मैंने आपको मैप में दिखाया था पाकिस्तान की जो है राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और इसका जन्म कब हुआ था? ये 14 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत से एक दिन पहले, देखिए भारत से टूट कर ये बना है, ना कि ये आज़ाद हुआ है, ठीक है। ये भारत से आज़ाद नहीं हुआ है, ये भारत से टूट कर बना हुआ है। वो जो पाकिस्तान वाला एरिया है वो सब हमारा ये एरिया था, भारत का ही पार्ट था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा तोड़ दिया इसको, धर्म के नाम पर ये सब चीजें हो गई। विभाजन इसका कब हुआ? रेड क्लिफ लाइन, इसके मतलब विभाजन रेखा को इसको हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा जो बनती है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये, हाँ, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये भारत है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बाबू? इस लाइन को हम रेड क्लिप बोलते हैं, रेड क्लिप, रेड क्लिप रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा, रेड क्लिप लाइन इसको हम बोलते हैं। आज़ादी जब ये आज़ाद हो रहा था तो उसी में रेड क्लिप नाम का एक अंग्रेज था, उसने ही इसको जो है विभाजन किया था, इसलिए इसका नाम रेड क्लिप पड़ गया। आगे अपन बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत कौन सा है? तो पंजाब सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रांत में है, और सबसे बड़ा प्रांत आपका बलूचिस्तान में है। हमने आपको बताया कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया है और वहीं पे सबसे ज़्यादा खनिज संपदा पाई जाती है पाकिस्तान के एरिया में, ठीक है। और बहुत ही पिछड़े लोग, ये बलूचिस्तान में बहुत ही पिछड़ी चीज़ें हैं, और पाकिस्तान के अन्य लोग जो सिंधिया लोग हैं भेदभाव भी करते हैं। जैसे हमने आपको कल बताया था कि पूर्वी पाकिस्तान था, मतलब जो आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान के लोग उनके ऊपर कैसे अत्याचार कर रहे थे। 1971 का युद्ध हुआ, भारत पाक की लड़ाई हुई और बांग्लादेश का उदय हुआ। सारी चीज़ें हमने आपको 4th नंबर क्लास में बता दी थी। आगे बात करें प्रमुख नदी इसकी कौन सी है? तो प्रमुख नदी है सिंधु नदी। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। तो ये केटू जो है ये अभी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। आप देखेंगे ये वाला एरिया, ये रफली हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कश्मीर का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 पर्वत पड़ते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल, ठीक है। क ले जा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। तो काराकोरम से बना K1 और इसी से बना K2, ठीक है। तो यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा हो जाएगी, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की अगर पूछा तो K2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो K2 चोटी है, K2 जो पर्वत चोटी है, ये बाबू है पीओके में, और पीओके जो है जाहिर सी बात है पीओके भारत का पार्ट है, लेकिन अवैध रूप से कब्जा कौन कर लिया? उसको पाकिस्तान ने कर लिया है। तो अभी के लिए वो है पाकिस्तान के एरिया में, ठीक है। तो इसलिए सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी, लेकिन इसको हम लोग मान्यता नहीं देते हैं, ये हमारे ही अंडर आता है। ये क्वेश्चन वैसे पूछेगा भी नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो उर्दू है, इसकी राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। संसद का नाम क्या है? मजलिस शूरा इसके संसद का नाम है। पहला परमाणु परीक्षण इन्होंने कब किया था? 1998 में कर लिया था। यह नहरों का देश है, इसने 1956 में स्वयं को इस्लामिक देश घोषित कर लिया था। इस्लामिक देश कब घोषित किया पाकिस्तान ने? 1956 में घोषित किया था। और नहरों का देश किसे बोला जाता है? पाकिस्तान को बोला जाता है, ठीक है ना। आगे अपन बात करेंगे CPEC। CPEC क्या है? CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यह एक रास्ता है जो चाइना के कोंगजियांग शहर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ता है, ठीक है ना। बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ता है। आप इसको समझिएगा, मैप में हम चलते हैं, देखते हैं इसकी स्थिति कैसे है। देखो, ये है पाकिस्तान और ये है चाइना, ठीक है। यहीं पर एक जगह है
यहीं पर एक शहर है पाकिस्तान का क्विंजियान, क्विंजियान से ये चीज़ें ऐसे आई और ये पीओके होते हुए ऐसे करके यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह पे आ गई। ठीक है, तो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पे ये CPEC आ गया। कौन सा? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये कहाँ से? चाइना के क्विंजियान शहर से जो है पीओके आते हुए, मतलब ये जो भारत वाला पार्ट है यहाँ से आते हुए ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ देती है। क्यों? क्योंकि अभी इधर से चाइना जो है इधर से अपना व्यापार कर सकता है, यहाँ पे लाएगा ग्वादर बंदरगाह, इधर से अपना मिडिल ईस्ट में जो है अपना सप्लाई कर देगा। ठीक है, ये ईरान को बेच दे, इधर आपको इधर बेच दे। ठीक है, आपको इधर यहाँ पे जब आ जाएगा तो सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE कहीं ना कहीं ये इधर अपना एरिया जमा लिया। लेकिन इसकी सिरदर्दी क्या थी? पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी CPEC की? देखिए, चाइना को जो ज़रूरत थी यहाँ से, वो यहाँ से निकलता था। ठीक है, तो इस वाले इलाके से निकलता था और आगे आपको कौन मिलेगा? ये है अपना अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर नेवी है भारत की, तो यहाँ से निकलने नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ से निकलने नहीं देगी तो भाई जाहिर सी बात है कि इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स बचाने की वजह से इन्होंने CPEC का निर्माण किया और ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा बाबू। जब हम POK लाएंगे तो ये एरिया आ जाएगा हम लोगों के अंदर और इस रास्ते को हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, तो अतः ये क्वेश्चन ज़्यादा समय तक के लिए नहीं है। आगे अब हम बात करेंगे हम आगे देखिए क्या था CPEC क्या था? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है ना, और यह क्विंजियान को पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट के लिए जोड़ने वाली एक विशाल परियोजना है। और एबटाबाद, देखिए एबटाबाद क्या है? 2 मई 2011 को ओसामा बिल्लादेन को यहीं मारा गया था। तो जो है अमेरिकी सैनिक जो है हेलीकॉप्टर से उतरे और ओसामा बिल्लादेन को जो है यहीं पर मार दिया। कब मारे गए थे? ये एबटाबाद में उतरे 2 मई 2011 को ये इसको खत्म कर दिया। तक्षशिला की बात करें तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय इसे राजा तक्ष ने बनवाया था। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला था। ठीक है, लेकिन इससे भी प्राचीन की अगर हम बात करें तो ये आपका नालंदा हो जाएगा जो कि बिहार में स्थित है। और ये पहला ऐसा जो है यूनिवर्सिटी है उस समय की जो हॉस्टल देता था। हॉस्टल देने वाला पहला यूनिवर्सिटी कौन था? बिहार था। ठीक है, और ये बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। आगे बात करें पेशावर की तो स्कूल पर आतंकी हमला हुआ था। गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार भी यहीं पर लगता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे घटना घटित हुई थी कि बहुत सारे आतंकवादी जो है ये स्कूल में घुस गए और बच्चों को मारना स्टार्ट करे। और वो स्कूल था मिलिट्री वालों का, तो पाकिस्तानी मिलिट्री का स्कूल था, उसमें जो है आतंकवादी घुस गए और उन बच्चों को क्या बोले पता है? ये आतंकवादियाँ बोले उनको कि जो है तुम्हारे पिता हम लोगों को मारते इसलिए हम तुमको मारेंगे। बताओ ये कहाँ की मेंटालिटी है? बच्चों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अभी यहाँ पर गैर कानूनी रूप से हथियार भी बेचे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। देखिए अफगान को जाने का मार्ग है खैबर दर्रा और ये गोमल दर्रा। इसकी स्थिति आप देखिए कहाँ पे है। देखो आप पेशावर में जाएंगे, पेशावर के जस्ट ऊपर आप देखेंगे यहीं पर आपको एक खैबर दर्रा मिलेगा। ये आपको अफगानिस्तान जाने का रास्ता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान आपको जाना होगा तो आप खैबर दर्रे या गोमल दर्रे से जा सकते हैं पाकिस्तान के थ्रू। आप स्थिति भी देखिए, मैप खोल के बैठिए, जब क्लास लीजिए बाबू मैप खोल लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लाहौर के बारे में। देखो लाहौर में एक घटना हुई थी, एक विमान था वो हाईजैक हो गया था। कौन सा विमान था? IC-814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से अपहरण करके लाहौर में उतारा गया। तो इसको अपहरण करके लाहौर में उतार लिया गया था और ये थे भारत की जो है प्लेन थी। और इसके बदले पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा और इसमें टोटल 187 के आसपास जो है लोग थे या इनमें इतने लोग बैठे थे। बात करें ननकाना साहब की, 15 अप्रैल 1969 को गुरु नानक का जन्म हुआ था और इसे तलवंडी भी कहा जाता है। ये ननकाना साहब। ठीक है, तो ननकाना साहब जो है यहाँ पे एक एरिया है पाकिस्तान में, वहीं पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था, 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। और इस जगह को तलवंडी भी कहा जाता है। मुल्तान की बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है।
जकोवाबाद। जकोवाबाद में क्या बाबू, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है और इसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 56 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है, ठीक है। आगे बात करें बलूचिस्तान, इसकी राजधानी क्वेटा है। यहाँ का ग्वादर बंदरगाह चीन को समर्पित है। हमने आपको बताया था कि ग्वादर बंदरगाह जो है ये बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी खनिज संपदा पाई जाती है। तो ये जो बंदरगाह था ग्वादर, इसको चाइना विकसित कर रहा। क्यों कर रहा बाबू, क्योंकि कुंगजियान शहर से जब ये अपना सीपीईसी रोड लेके आ रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सीपीईसी ग्वादर बंदरगाह से जोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास ना उतना पैसा है ना कुछ है, भिखारी है, तो वो चाइना को ही समर्पित रहेगा, चाइना ही इसको बनाएगा। बात करें चोलिस्तान की, तो थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। जो पाकिस्तान में थार का मरुस्थल है उसको हम क्या कहते हैं बाबू, चोलिस्तान कहते हैं पाकिस्तान के लोग। कीर्थर, सुलेमान और नमक की पहाड़ियां मैंने आपको बता दी थी कैसे किस तरीके से व्यवस्थित है। गोल्डन क्रेसेट, देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान को गोल्डन क्रेसेट बोला जाता है। इसको भी आप समझिए गोल्डन क्रेसेट होता क्या है, ठीक है। गोल्डन क्रेसेट होता क्या है, देखिए मैप में आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को, ठीक है। तो इनमें होता क्या बाबू, देखिए गोल्डन क्रेसेट का मतलब क्या है कि इन देशों में अफीम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है कहाँ पे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो इन तीनों देशों को बोला जाता है गोल्डन क्रेसेट देश, ठीक है। तो गोल्डन क्रेसेट देश क्वेश्चन पूछेगा कैसे, देखिए क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन ही यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और इधर उधर की फालतू चीजें नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि गोल्डन क्रेसेट में कौन सा देश नहीं आएगा, और आपका ऑप्शन दे देगा ईरान जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, और इराक भी साथ में दे देगा। तो आप आंसर लगाइए कि इराक होगा कि नहीं होगा। तो आप जाहिर सी बात है कि ईरान इसमें शामिल है तो इराक इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। अभी सारी थ्योरी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करके बता दी। अभी अपन बात करेंगे एमसीक्यूज की, किस तरीके से एमसीक्यूज पूछा जाता है। देखिए पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड एमसीक्यू टाइप टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसका साइज हम बड़ा कर देते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत है। पाकिस्तान पैदा हुआ था, कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को पैदा हुआ था ये। नेक्स्ट हम बात करें भारत पाक विभाजन, देखो भारत पाक विभाजन रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उस रेखा को हम क्या कहेंगे बाबू, रेड क्लिप कहेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप थ्योरी सही से देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ रही होंगी, ठीक है। थ्योरी आप अच्छे से देखिए। पाकिस्तान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत कौन सा है, तो पंजाब सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत है। वहीं पर बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है। मैंने आपको मैप में भी दिखाया था ये सारी चीज़ें। तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जो है प्रांत कौन सा बाबू, ये है पंजाब, और सबसे ज़्यादा बड़ा प्रांत कौन सा है, ये बलूचिस्तान है आपका। नेक्स्ट है पाकिस्तान की प्रमुख नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 किस देश में स्थित है, तो ये बाबू कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। अगर क्वेश्चन की अगर सटीकता की बात करें तो ये पाकिस्तान में नहीं, ये पीओके में स्थित है, जो कि पीओके बाबू ये भारत का पार्ट है और भारत इसको आज नहीं तो कल लेके आएगा। अतः यह क्वेश्चन ज़्यादा समय के लिए नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा मैंने आपको बताया कि उर्दू है। कौन सी है, उर्दू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, मजलिसे शूरा। मजलिसे शूरा इसको कहा जाता है, इसकी संसद का नाम है बाबू। पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो ये बाबू 1998 में किया था पहला परमाणु परीक्षण। यहीं पर देखते हैं पाकिस्तान ने स्वयं को इस्लामिक देश किस वर्ष घोषित किया था, ये 1956 में कर लिया था। क्वेश्चन सारे थ्योरी सेक्शन से है बाबू,
अभी इधर उधर से क्वेश्चन हम नहीं लेके आए, जो एग्जाम में पूछा गया वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आगे अपन बात करते हैं 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा गया था? तो ये एबटाबाद में मारा गया था। मैंने आपको बताया ना, अमेरिकी सेना उतरी और धड़ाधड़ इसको मार के चली गई। आगे बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो राजा तक्ष ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा तक्ष ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करें पेशावर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेशावर बाबू स्कूल में हमने आपको बताया ना कि मिलिट्री स्कूल था, 4-5 आतंकवादी घुसे और उन बच्चों को मारना स्टार्ट कर दिया। क्यों मार रहे थे? क्योंकि उनके फादर मिलिट्री में थे, वो आतंकवादियों को मार रहे थे, तो आतंकवादियों ने उनके लड़कों को मारना शुरू कर दिया। खैबर दर्रा कहाँ जाता है? तो अफगानिस्तान को जाता है। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा ये दोनों अफगानिस्तान को जाते हैं, ठीक है, ये भी देखिए अफगानिस्तान को जाता है। नेक्स्ट है IC-814 हाईजैक कर किस स्थान पर उतारा गया था? तो ये लाहौर में उतारा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ननकाना साहब में हुआ था। इसका एक और नाम है जिसको तलवंडी बोला जाता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। आगे बात करें जकोवाबाद किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो जकोवाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान है। टोटल कितना गर्म स्थान बाबू? 56 डिग्री सेल्सियस इसका गर्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वादर बंदरगाह किसको समर्पित है? तो ग्वादर बंदरगाह जाहिर सी बात बाबू चाइना को समर्पित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्डन क्रेसेट में कौन सा देश नहीं आता है? देखो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, गोल्डन क्रेसेट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान था, लेकिन इसमें इराक भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारे देश इसमें सम्मिलित है, तो ये सब कट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर किस बंदरगाह को चाइना के कोंगसियान से जोड़ती है, ठीक है। तो ये बाबू कहाँ से होगा? आपका ग्वादर बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये अपन की 5वीं क्लास थी जो कि कंप्लीट हो गई। हम लोग 6ठी क्लास में देखेंगे अफगानिस्तान को, आपका सार्क देश खत्म हो जाएगा। परसों से हम लोग पढ़ेंगे आसियान देश के बारे में, उसमें 10 देश आते हैं। सारी चर्चाएं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।